नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन बीएड ज्वाइनिंग शिक्षकों के लिए जो भी बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, चाहे वो बिहार के हों। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना कि इसमें हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी कुछ बेहतर ढंग से कुछ चीज़ें बन रही होंगी और कुछ चीज़ें निकल करके आ रही होंगी। हालांकि हम इस वीडियो में जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कोई हमें किसी भी प्रकार से कोई विवाद नहीं है। हम उस फैसले का सम्मान करते हैं और माननीय जो भी उच्च न्यायालय हैं राज्यों के, उस फैसले का भी हम सम्मान करते हैं। उसको लेकर के भी हम किसी भी प्रकार का कोई विरोध या विवाद पैदा नहीं करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर वीडियो को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बता रहे हैं और उन महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोगों को समझने का प्रयास करना कि बेहतर ढंग से आपकी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या बेहतर होना चाहिए और किस तरीके से बेहतर ढंग से आपकी बातों को रखा जा सकता है और किस तरीके से आगे भी आपकी संभावनाओं को प्रबलता देता है। ये वीडियो को समझने की चीज़ें हैं। हालांकि मुझे ये भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो है कि निकाय चुनाव और जो है कि नगर पंचायत का चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है। ये आचार संहिता 24 फरवरी तक रहेगी, ये पूरी तरीके से मुझे मालूम है। और वहाँ पर अभी तक जो देवेश शर्मा जी की टिप्पणी थी उसको लेकर के भी मैंने सारी चीज़ें समझी हुई हैं, देखी हुई हैं। वो सारी चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के बीएड ज्वाइनिंग नियुक्त टीचर थे जिनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी हैं, उन लोगों का सरकार से ये अनुरोध था कि कमेटी जो है कि एक अपना फिक्स टाइम, जो हाई पावर कमेटी है, कि फिक्स टाइम तय कर दे कि हम इतने दिन में रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन सरकार ने उनकी इस रिक्वेस्ट को भी नहीं माना है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है कि मेरे ऊपर भी टिप्पणी करते हैं, इसे कुछ मालूम तो रहता नहीं है लेकिन वीडियो बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी साथी इस बात को कह रहा है कि मैं आज उन लोगों से ये चीज़ कह रहा हूँ कि हम बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ समझते भी हैं। हमारी बातें जो है कि निर्विवाद रूप से आप तक पहुँचनी चाहिए। आप चाहे बीएड वाले हों, चाहे डीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों, चाहे बीएसटीसी वाले हों, तो आप तक अगर हमारी बातें निर्विवाद रूप से पहुंच रही हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को भी मिलता होगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को भी मिलती हैं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीएड वर्सेस डीएड विवाद में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण क्यों होते जा रहा है महत्वपूर्ण। ये सबसे बड़ी चीज़ है समझने वाले। जो आज की जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि बीएड वर्सेज बीटीसी हो, डीएड हो, बीएसटीसी हो, ये विवाद में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को अपना फैसला दिया था, वो किस आधार पर दिया है ये आप सभी लोगों को पता है। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए बीएड योग्यता के तौर पर शामिल करके केंद्र सरकार ने संविधान और कानून के खिलाफ काम किया है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ है और इस परिस्थिति में हम ये कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं इसे रद्द किया जाए। कि ये बात वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि उन्होंने कहा कि बीएड जो है कि प्राइमरी के लिए एजुकेशन नहीं है। लेकिन इस क्यों नहीं है, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है और सारी चीजें आप लोगों ने जो राजस्थान हाई कोर्ट से जो है कि विवाद आया और राजस्थान हाई कोर्ट का जो 2021 में फैसला आया उसके बाद क्या क्या चीज़ें बन करके आई, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ये फैसला दिया 11 अगस्त 2023 को, कि उन्होंने कहा कि बीएड जो है क्या है वो प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए योग्यता के तौर में शामिल नहीं किया जाता। अगर केंद्र सरकार ने इसे शामिल किया है तो वो संविधान और कानून के खिलाफ काम किया है और साथ में ये जो है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी खिलाफ है। तो उसको लेकर के आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद
जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद देश भर में 2018 के बाद जितने भी बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक के रूप में सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया गया था, उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई थी। यानी कि जो 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद और एनसीटी ने 2018 के नोटिफिकेशन में के आधार पर जितने भी शिक्षकों को नौकरी दी गई थी, उन सभी की नौकरी खतरे में पड़ गई थी। लेकिन अब यहां पर देखिए 11 अगस्त 2023 के उस फैसले में दो बातें क्लियर नहीं थी। समझ रहे कि जो 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुआ है वो बिल्कुल सही है। उसमें बीएड को ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए केंद्र सरकार ने संविधान और कानून के खिलाफ काम किया है बीएड को अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया, और ये आरटी एक्ट के भी खिलाफ है। तो लेकिन यहां पर देखिए अब यहां पर 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दो बातें क्लियर नहीं थी। क्या क्लियर नहीं थी? पहला ये कि एनसीटी के नोटिफिकेशन के बाद जिन बीएड वालों को नौकरी दी जा चुकी है उनका क्या होगा। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि जिन बीएड वालों को नौकरी दी जा चुकी है उनका क्या होगा। वो कब क्लियर हुआ कि आप देखिए अगस्त में आया, अगस्त के बाद आप समझ लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 8 अप्रैल 2000 यानी कि ठीक 8 महीने के बाद ये चीजें क्लियर हुआ। तो 8 महीने के बाद क्लियर हुआ तो ये बात चीजें अब आप लोगों को दूसरा पॉइंट पे भी ले जाता हूं। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को दूसरा पॉइंट भी समझना होगा। अब यहां पर फैसले से पहले देखिए दूसरा पॉइंट आपको, फैसले से पहले जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी उनका क्या होगा। यानी कि 2 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ बीएड डीएड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका था। यह आप लोगों को बता देता हूं, जुलाई 2023 में जो है कि छत्तीसगढ़ का रिजल्ट अनाउंस हो चुका था और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में विवाद जाने के कारण से उनको रोकना पड़ा। वो 11 अगस्त के फैसले के बाद जो है कि 2-3 चरणों में भर्ती हो चुकी। तो यहां पर ये चीज आप लोगों के लिए देखिए, मैं यहां पर किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, किसी पर जो है कि कोई विवाद पैदा नहीं कर रहा हूं। ये दो बातें देखना कि दूसरा यह है कि फैसले से पहले जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई तो उनका क्या होगा। यह 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्लियर नहीं हुआ। यह क्लियर कब हुआ? ठीक उसके 8 महीने के बाद। अब यहां पर देखिए, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ बीएड सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की तो उससे पहले उनकी 16 महीने के लगभग नियुक्ति यानी नौकरी हो चुकी है। तो आप समझ लीजिए, तो अब यहां पर ये चीजें समझ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या चीजें निकल करके आ सकती हैं और क्या चीजें हो सकती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए भाई, एनसीटी के नोटिफिकेशन के बाद बीएड वालों को देखिए, एनसीटी का जो 2018 का नोटिफिकेशन था तो वहां पर जो है कि बीएड अभ्यर्थियों को या बीएड वालों को कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दी गई है। ठीक है, एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है 2018 उसमें जो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की भी है। क्योंकि अब मैं ये चीज कह रहा हूं ना कि ब्रिज कोर्स जो है कि क्यों इंपोर्टेंट हो रहा है, कि यहां पर आप लोगों को मैं कहां संकेत कर रहा हूं, क्या चीज है, 69,000 शिक्षक भर्ती एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के बाद हुई। पश्चिम बंगाल में 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड शिक्षकों की भर्ती हुई। मध्य प्रदेश में तभी हुई, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, तमाम ये चीजें जो है कि क्या है, एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर ये लोग भर्ती हुए हैं। बीएड वाले जो अभी सहायक शिक्षक भर्ती हुए, प्राथमिक में भर्ती हुए। तो साथियों, मैं यहां पर कोई भी चीज आप लोगों को स्पष्ट नहीं करने वाला हूं, सिर्फ आप वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद क्या चीज है, क्या पूरा मामला राजस्थान से क्या निकल करके आया। अब मैं उस पॉइंट पर जाता हूं कि क्या पूरा मामला है जो राजस्थान की रीट परीक्षा शुरू होने से पहले, यानी कि रीट
लेवल 1 का जो फॉर्म निकला, रीड लेवल 1-2 का जो फॉर्म निकला, उसमें क्या प्रक्रिया हुई। तो अब हम आते हैं सीधे सीधे ब्रिज कोर्स पर लेकर के, ब्रिज कोर्स को लेकर के कि एनसीटी का रूल क्या कहता है और क्या ब्रिज कोर्स जो आपको पता है 2017 से 31 मार्च 2019 तक करवाया गया, क्या वो फुली वैलिड होगा या नहीं होगा। कि बहुत सारे साथी जो है कि सशंकित है यानी कि डरे हुए हैं कि आपका ब्रिज कोर्स जो 2017 से 2019 31 मार्च 2019 तक पूरा किया। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझाने जा रहा हूं कि एनसीटी और एमएचआरडी का क्या रोल है। ये चीज देखिए, चाहे वो बीएड का नियम हो, चाहे आपके ब्रिज कोर्स का नियम हो, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण। और ये वो डीएड साथी भी समझ ले कि जो हमारे अगेंस्ट बातें उठाते हैं, उनके लिए भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है कि प्रत्येक व्यक्ति तक, सबसे पहली चीज है कि बीएड को लेकर के यहां पर जो 11 अगस्त 2023 के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से टिप्पणी करी गई थी, तो उसमें क्या कहा गया देखो कि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया था। एनसीटी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एमएचआरडी के कहने पर बदलाव किया। ठीक है, जो 2018 का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को एनसीटी क्यों लाए। देखिए, एनसीटी ने एलिजिबिलिटी जो योग्यता क्राइटेरिया है उसमें एमएचआरडी के कहने पर बदलाव किया, जबकि मंत्रालय को यानी कि शिक्षा मंत्रालय को केवल पॉलिसी मैटर में बदलाव करने के लिए निर्देश देने का अधिकार है। पॉलिसी मैटर में बदलाव करने का निर्देश करने का अधिकार है, पॉलिसी मैटर। तो यानी कि ब्रिज कोर्स का जो पॉलिसी मैटर बना है वो उसमें निर्देश करने का कब का है, 3 अगस्त 2017 का वो निर्देश एमएचआरडी का वो डायरेक्शन लेटर आप लोग जो आपने गजट नोटिफिकेशन दिखा ना 3 अगस्त 2017 का। तो यहां पर साफ स्पष्ट होता है। देखिए, बहुत कुछ जो है कि उस 11 अगस्त 2023 के फैसले से निकल के आया कि एनसीटी ने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बीएड के लिए 2018 का नोटिफिकेशन निकाला, वो किसके कहने पर निकाला, वो एनसीटी ने क्राइटेरिया बदला एमएचआरडी के कहने पर। जबकि वो कोड ये स्पष्ट करता है कि मंत्रालय को केवल पॉलिसी मैटर में बदलाव करने के लिए निर्देश देने का अधिकार है। जैसे कि आरटी एक्ट में बदलाव करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के पॉलिसी मैटर आया, वो 3 अगस्त 2010 यानी कि 10 अगस्त 2017 को क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई थी। ये आप सभी लोगों को मालूम है नहीं, पार्लियामेंट की तरफ से। तो अब ये देखिए 3 अगस्त को निर्देश दिया एनसीटी का। उसके बाद देखिए एनसीटी को अपने रेगुलेशन में किसी तरह के बदलाव के बाद एनसीटी अगर अपने रेगुलेशन में किसी तरह का बदलाव करती है तो बदलाव के बाद उसे संसद में पेश करना होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पीडीपीटी का मैटर जो है कि संसद के दोनों सदनों से पास होकर के यानी बिल पास होकर के आया। जो बदलाव हुए उसके बाद जो है कि संसद में सत्र अधिवेशन लिखाया गया। तो यानी कि आपका ब्रिज कोर्स पूरी तरीके से वैलिड है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, ये भी चीजें आप लोगों को समझना होगा। अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट इसमें निकल करके आया, सरकार ने जो बदलाव किए यानी कि जो सरकार ने बदलाव किए कि हमारे पास जो है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं, उनका डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी या योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। तो यहां पर जो ये कह रहा है कि वहां पर कोर्ट में ये भी पक्ष रखा गया कि केंद्र सरकार ने जो बदलाव किया है यानी कि उसमें जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा दूसरे राज्यों के आंकड़ों में ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान नहीं रखा गया, दूसरे राज्यों के आंकड़ों में ध्यान नहीं रखा गया। तो अब यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड राज्य की तरफ से एनसीटी से 31 मार्च 2016 तक रिलीफ था, यानी कि बीएड वालों को 2016 तक डाइट डीएलएड के समान ही नियमों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया। यानी कि 31 मार्च 2016 तक आप लोगों के पास छूट थी, जिसका गजट नोटिफिकेशन हमारे पास है। तो यहां पर देखिए उत्तराखंड में जो भी चीजें हुई है उसमें आपकी सारी बातें सही हैं। तो अब यहां पर देखिए ब्रिज कोर्स क्यों महत्वपूर्ण था और किस लिए महत्वपूर्ण था और किस लिए वैलिड था, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने समझा दी हैं।
और इससे बेहतर वीडियो आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। ये बेहतरीन वीडियो है और ये इससे बेहतर वीडियो आपको कोई बना करके भी नहीं दिए। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, MHRD को NCT को पॉलिसी मैटर में बदलाव करने हेतु निर्देश देने का अधिकार है। दूसरी बात है, NCT अगर अपने किसी रेगुलेशन में कोई बदलाव करती है तो बदलाव करने के बाद उसे जो है कि संसद से पास किया जाता है, संसद में पेश करना होता है। ये भी ब्रिज कोर्स में हुआ है। और तीसरी बात है कि जो है कि जो भी बदलाव होते हैं उसमें राज्यों के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो उत्तराखंड में राज्यों के आंकड़ों को भी ध्यान में रखा गया है। ये सारे महत्वपूर्ण बदलाव आप लोगों ने देख लिए होंगे और सारे महत्वपूर्ण चीजें देख ली होंगी। तो साथियों, आज का ये बेहतरीन वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और आज का वीडियो आपको कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा और अपने कमेंट जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।